जब आंखें मैं बंद करता हूँ। तारा बहुत मासूम है दानिया बहन, इसका ख्याल रखिएगा और कभी भी इससे कोई भी गलती हो जाए तो नादान समझ के माफ कर दीजिएगा। फाकरा बहन, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें। मैं इसे बहू बनाकर नहीं, बेटी बनाकर लेकर जा रही हूँ और आपसे वादा करती हूँ कि इसको कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। अल्लाह का कितना शुक्र अदा करना चाहिए, सब साथ खैरियत से हो गए। हाँ, मेरे परवरदिगार ने जिस तरह हम पर करम किया है ना, मैं उसका जितना शुक्र अदा करूंगा मैं। बेशक अम्मी, अल्लाह ने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। हाँ, बस अपने मालिक से मेरी अब यही दुआ है कि आगे भी मेरी सारा को खुश रखे। आमीन। उस पर, उसकी जिंदगी पर कभी अपनी बहन का मनहूस साया ना पड़ने दे। जिस तरह जीते जी रिदा ने मेरी बच्ची को जहन्नम में धकेलने की कोशिश की थी ना, मेरी दुआ है कि उसका कोई हवाला उसके सामने ना आए। अम्मी प्लीज, उनका नाम लेके आज का दिन खराब मत करें, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। उनका नाम भी जिल्लत का एहसास दिलाता है। शहीर, क्या हो गया है तुम्हें? खुशी का मौका है और आप लोग ये तल्ख बातों को याद क्यों कर रहे हैं? वैसे भी अब उनका हमारी खुशियों से और हमारी बातों से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। हमें तो बस ये देखना है कि सारा क्या चाहती है, उसके लिए क्या अच्छा है, वो खुश है या नहीं है। और खाला, सारा बहुत खुश लग रही था। हाँ, बहुत खुश, बहुत। माशाल्लाह कितना रूप आया था मेरी बच्ची पर। मैंने तो उसे आंख भर के भी नहीं देखा कि कहीं मेरी अपनी नजर ही ना लग जाए उसे। खाला, अरे मैं रो थोड़ी रही हूँ, ये तो खुशी के आंसू हैं, शुक्र के आंसू हैं। उसकी खुशी देखकर मेरे दिल को सुकून आ गया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अम्मी, क्या हो गया है? अल्लाह तुम तीनों को खुश रखे मेरे बच्चों। अच्छा
अच्छा सारा दिन थक गए हो काम कर करके, जाओ अपने कमरे में जाओ, चेंज करो, आराम करो जी जान। I'm so sorry. पापा ने सिचुएशन ऑकवर्ड क्रिएट कर दी, तुम हर्ट हुई, मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूँ। मुज़म्मिल, आप कैसी बातें कर रहे हैं? जो कुछ भी अंकल ने कहा वो कुछ भी नहीं है। उसके सामने जो आपने मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए किया है, उसका कर्ज मैं सारी ज़िंदगी नहीं उतार सकूंगी। एक मिनट। कर्ज, एहसान, एक्सक्यूज मी, ना ही तो मेरा किसी पे कर्ज निकलता है और ना ही मैंने किसी पे एहसान किया है। मैंने सिर्फ अपनी मोहब्बत का हक अदा किया है और जब तक जिंदा हूँ अपनी मोहब्बत का, तुमसे बने हुए रिश्ते का हक अदा करता रहूँगा। ये तो मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता कि आप अपने इरादों के और वादों के कितने पक्के हैं। अच्छा, और वो जो माइंड में अभी डाउट्स घूम रहे थे उनका क्या? वो सारे डाउट्स और सारे वसवसे आपकी मोहब्बत ने दूर कर दिए। थैंक यू। मोहब्बत में थैंक यू नहीं, लव यू कहते हैं। अरे ये लव यू और थैंक यू के चक्कर में मैं तो तुम्हारी मुंह दिखाई भूल ही गया। एक मिनट। बहुत खूबसूरत है। लेकिन तुमसे ज्यादा तो नहीं। यार पता है, तुमने मेरी जिंदगी में आके ना मुझे मुकम्मल कर दिया। आज हम साथ हैं, मुझे यकीन नहीं आ रहा। कल तक ये सब नामुमकिन लग रहा था। कल तक मेरी जिंदगी में सिर्फ अंधेरा और मायूसी थी। अगर आप मेरा हाथ ना थामते तो मैं शायद मर जाती। इतनी हसीन रात को मरने की कौन बातें करता है? वादा करें मुसम्मिल, चाहे जैसे भी हालात हों, आप मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं तो इतना पागल लगता हूँ। और कौन कम वक्त है जो इतनी प्यारी बीवी को छोड़ दे? बल्कि मैं तो कहता हूँ यार, ऐसी 2-3 और होनी चाहिए, फिर जिंदगी सेट है। मैं जान से मार दूंगी, समझे आप? अरे यार, निकाह को चंद घंटे नहीं हो और तुमने अभी से बीवी वाले भरम दिखाना शुरू कर दिए। वाह यार, आई लाइक। वैसे राबिया बहन, खैर से रोशिन की खालाजाद बहन की शादी हो गई। अगर आप हमें भी साथ ले चलती तो हमें भी अच्छा लगता। हमारा आपके सिवा है ही कौन। नहीं जुलेखा, ऐसी बात नहीं है। दरअसल बच्ची का रिश्ता ही बहुत जल्दी में हुआ और फिर फाखरा ने बहुत सादगी से किया सब कुछ। राबिया बहन, आप अब भी हमें पराया समझती हैं, इसलिए कर दी ना गैरों वाली बात। आपको क्या लगता है कि हमें मालूम नहीं है कि रिदा शादी से चंद दिन पहले खानदान की इज्जत पर कालक मिलकर किसी के साथ भाग गई थी? देखें, खुदा की लाठी है ना भी आवाज। अरे कल तक जो इल्जाम मेरी मासूम बच्ची पर लगाया जा रहा था, वो आज नौशीन की खुद खालाजाद बहन के साथ लग गया। देखिए आप,
ये आप क्या बेकार बातें कर रही हैं? और आप होती कौन है मेरे खानदान वालों के लिए ऐसे बात करने वाली? आपको किससे हक दिया? ये हमारे घर का मामला है। बेटा, ये मेरे घर का भी मामला था जब तुमने मेरी नेक मासूम बच्ची पर इल्जाम लगाया था। आज अल्लाह की कुदरत देखो कि तुम्हारे खानदान की लड़की का किरदार खाली खूली चक्कर वक्कर नहीं, सीधी भाग ही गई। बस अब आपने एक और लफ्ज बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम ये तुमसे किस तरह बात कर रही हो? बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है तुम्हें? माफी मांगो। माफी? मैं? बासित, आपने वो सब कुछ नहीं सुना जो इन्होंने मुझसे कहा? मैंने ऐसा क्या कह दिया? जो सच था वही तो बताया है। रोशीन बेटा, छोड़ो ये सब बातें, आओ नाश्ता करो। जुलेखा, चलो तुम भी नाश्ता करो। बासित मियाँ, मुझे लगता है कि आपसे भी छुपाया गया है ये रिदा का कारनामा जो उसने किया है। जुलेखा, क्या हो गया तुम्हें? क्यों ऐसी बातें कर रही हो? राबिया बहन, बहू को इतनी भी फौकियत ना दें अपने बेटे पर। अरे कितने और पर्दे डालेंगी आप? और सुनो रोशी, मुझे अब अच्छी तरह समझ में आ गया कि तुम मेरी मासूम बच्ची के किरदार पर क्यों दाग लगाती थी। क्योंकि तुम्हारे अपने खानदान की लड़कियों के किरदार बहुत हल्के हैं, है ना? बताओ ना, बताओ बासित को कि किसके साथ भाग गई है रिदा, बताओ ना। बस कर दे जुलेखा आंटी, कहीं ये ना हो कि मैं अपने सारे लिहाज बुला के आप दोनों को इस घर से खड़े खड़े बाहर निकाल दूं धक्के देके। बकवास कर रही हो? माफी मांगो इनसे। और इन्होंने जो मेरे घर वालों के लिए नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किया उसका क्या? सॉरी बोलो इनसे। रोशीन, मैंने कहा सॉरी बोलो इनसे। मैं माफी नहीं मांगूंगी। बेटा, इसी बेइज्जती से बचने के लिए हम दोनों माँ बेटियां तुम्हारी बीवी की इतनी कड़वी कसैली बातें सहते थे। हर कड़वी बात अपने सीने से लगा लेते थे, उफरी करते थे। हमसे तो अल्लाह वास्ते का बैर है, मेरे और मेरी बेटी के पीछे हर वक्त पड़ी रहती है, हर वक्त हमारी बेइज्जती करती है। इससे पहले कि वो हमें धक्के देकर इस घर से निकाले, हम खुद ही चले जाते। बासित मियां, राबिया बहन, हमें जाने दें, और बेइज्जती हम नहीं सह सकते, हम नहीं रह सकते, हम यहाँ चले। चलो उठो वफा, चलो। नहीं आंटी, आपको यहां से कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। ये मेरा घर है और ये मैं डिसाइड करूंगा कि मेरे घर में कौन रहेगा। और जहां तक आपकी बेइज्जती की बात है, जब तक रोशीन आपसे माफी नहीं मांगी उसको इस घर में रहने की इजाजत नहीं मिलेगी।